बिहार की मिट्टी हमेशा से संघर्ष और सत्ता की कहानी कहती रही है। यहाँ की हवा में सत्ता की महक और बंदूक की गूंज लंबे समय से सुनाई देती रही है। साल 1947 से लेकर 2025 तक बिहार ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के नायक देखे हैं, बल्कि गैंगस्टरों और आपराधिक नेटवर्क की भी जीती जाती गवाह रही है। इन वर्षों में गैंगस्टर ने अपहरण, हत्या, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। साथ ही राजनीतिक संरक्षण की मदद से उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की और राज्य की सत्ता में अपनी छवि बनाई। ये सिर्फ अपराध का कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जटिल राजनीतिक सामाजिक ढांचे की कहानी भी है जिसमें अपराध और राजनीतिक एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिहार की ये पृष्ठभूमि दिखाती है कि किस तरह अपराध और सत्ता का गठजोड़ वर्षों से क्षेत्र में हिंसा और भय का पर्याय बना हुआ है। यहाँ के आम नागरिकों के लिए जीवन हमेशा एक चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा है, क्योंकि कानून और व्यवस्था की सीमाएं अक्सर अपराधियों और राजनीतिक संरक्षण के सामने फीकी पड़ जाती हैं। बिहार की धरती हमेशा से ही इतिहास, संघर्ष और राजनीति की गवाही देती रही है, लेकिन अभी बात करेंगे उस पक्ष की जो अक्सर पर्दे में छुपा रहता है, बिहार के जंगल राज का, जहां गैंगस्टर्स, अपराध और राजनीतिक संरक्षण ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक खतरनाक साम्राज्य बनाया हुआ है। 1947 से लेकर 2025 तक बिहार ने कई बदलाव देखे। स्वतंत्रता के बाद बिहार ने विकास, राजनीति और समाज की कई नई कहानियां गढ़ी, लेकिन साथ ही ये राज्य अपराध और गैंगस्टर एक्टिविटी के लिए भी कुख्यात हुआ। इस समय में कई गैंगस्टर्स ने न केवल अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, बल्कि राजनीतिक संरक्षण के सहारे सत्ता में भी अपनी पकड़ मजबूत की। बिहार के सबसे कुख्यात गैंगस्टर और सफेदपोश माफियाओं की सूची बहुत लंबी है, पर कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने बिहार के अपराध और राजनीति के बीच का रिश्ता दिखाया है। इनमें कामदेव सिंह, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, छोटन मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन, पप्पू यादव, अनंत सिंह और बबलू श्रीवास्तव शामिल हैं। इनकी कहानी केवल अपराध की नहीं, बल्कि ये उस जटिल राजनीतिक नेक्सस की कहानी है जिसने बिहार के कई दशकों तक आतंक और असुरक्षा के साए में रखा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कामदेव सिंह की। कामदेव सिंह का नाम बिहार के अपराध और राजनीति की दुनिया में हमेशा चर्चा में रहा है। अपने समय में वह अपराध और राजनीतिक संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनकी पहचान ने न केवल अपराध की दुनिया में नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में भी उनके प्रभाव को बढ़ाया। अगला नंबर आता है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति और अपराध जगत का सबसे बड़ा चेहरा रहे। उनका प्रभाव इतना था कि जेल में रहते हुए भी उनके आदेश इलाके में लागू होते थे। उनके नाम से जुड़ी कई हत्याएं, अपहरण और अवैध गतिविधियां सामने आई। सूरजभान सिंह भी इसी लिस्ट में आते हैं। सूरजभान सिंह का नाम अपराध जगत के एक डरावने चेहरों में आता है। बिहार के कई हिस्सों में उनका आतंक था। राजनीति में उनके संपर्क और संरक्षण ने उन्हें और भी ताकतवर बना दिया। छोटन मुन्ना शुक्ला भी हैं इस लिस्ट में। छोटन और मुन्ना शुक्ला की जोड़ी बिहार के अपराध जगत की कहानियों में हमेशा याद रखी जाएगी। इनके नेतृत्व में अपराधियों का नेटवर्क इतना व्यापक था कि आम लोग और प्रशासन दोनों इनके सामने कमजोर पड़ जाते थे। कई अन्य नाम भी इसमें शुमार हैं। अन्य कुख्यात गैंगस्टर जैसे आनंद मोहन, पप्पू यादव, अनंत सिंह और बबलू श्रीवास्तव ने भी अपराध और राजनीतिक संरक्षण के सहारे बिहार के कई जिलों में अपना साम्राज्य बनाया। इनकी कहानी ये बताती है कि किस तरह सत्ता और अपराध ने हाथ मिलाकर बिहार की राजनीति और समाज को प्रभावित किया है। बिहार में इस पूरे दौर को अक्सर जंगल राज के नाम से जाना जाता है। ये केवल मीडिया की कहानी नहीं है, बल्कि उस यथार्थ का नाम है जहां कानून और व्यवस्था का शासन कमजोर पड़ गया और अपराधियों ने अपने बल और राजनीतिक संरक्षण के सहारे आम लोगों की जिंदगी को दहशत में रखा। बिहार में अपहरण, हत्या, लाल फीताशाही, भयंकर अपराध और भ्रष्टाचार का नेटवर्क इतना व्यापक हो गया था कि कई बार प्रशासन भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ रहती थी। राजनीतिक संरक्षण ने इनके दमन को रोक रखा था और इनकी ताकत में इजाफा किया। 1947 से लेकर 2025 तक
बिहार में अपराध और राजनीति का मेल हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। कई अपराधी केवल अपराध की दुनिया में नहीं बल्कि विधानसभा और संसद तक में भी अपनी पकड़ बना चुके थे। इस राजनीतिक संरक्षण ने अपराधियों को न केवल बढ़ावा दिया बल्कि उनके अपराधों के खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई को रोक दिया, थाम दिया। बिहार के जंगल राज की इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि अपराध और राजनीति के बीच ये गठजोड़ आम जनता के लिए खतरा बन गया। स्कूल, कॉलेज, बाजार और गलियां, सभी जगह आम लोग इस दबाव और भय का सामना करते रहे। हालांकि समय के साथ बिहार में प्रशासन और कानून ने कुछ कदम उठाए। कई गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया और कुछ को राजनीतिक संरक्षण से बाहर किया गया। लेकिन फिर भी ये इतिहास बताता है कि अपराध और राजनीति का ये जाल इतने लंबे समय तक कैसे राज्य में की सत्ता में और समाज और आम जनता को प्रभावित करता रहा। बिहार के जंगल राज की कहानी केवल अपराधियों और उनके साम्राज्य की नहीं है, ये बिहार के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने की कहानी है, जहां अपराध, सत्ता और राजनीतिक संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 1947 से 2025 तक बिहार ने ये सब देखा। अपहरण, हत्या, लाल फीताशाही, राजनीतिक संरक्षण और सामरिक ताकत का उपयोग। आज भी ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कानून और प्रशासन की मजबूती के बिना अपराध और सत्ता का गठजोड़ किस तरह समाज के लिए खतरा बन सकता है। बिहार के इस दौर ने साबित कर दिया कि अपराध केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये राजनीतिक और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। बिहार का जंगल राज केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि कानून और व्यवस्था, राजनीतिक ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी के बिना किसी भी राज्य का समाज इस तरह के खतरे में पड़ सकता है। ये कड़क है। ये कड़क है।